किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव और उत्पादन के ऊपर, और इस बारे पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। ये क्यों देने जा रहा हूं? क्योंकि बहुत से किसान साथियों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि आप सुरेश साहू जी, जो मध्य प्रदेश से हमारे किसान मित्र हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी जो ज्योतिष के आधार पर सोयाबीन के बारे में बता रही है, वो वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाइए। साथियों, ये जानकारी भी मैं आपसे साझा करूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि सुरेश जी ने मेरे पास पूर्ण रूप से लिख करके 2025 का सुनिश्चित सोयाबीन का भेजा है। उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके अनेक किसानों तक इन बातों को पहुंचा रहे हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार के नुकसान होने की आशंका बहुत ही कम बने। जब तक हम इस चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले मैं साथियों एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, और चाहे देश के अंदर तेल उद्योग की आवाज को उठा रहा हूं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सरकार अपने गलत निर्णय लेने के चलते दोनों घोड़ों पर सवार हो रही है। सीधी बात कह रहा हूं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप तेल के मामले में, खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और दूसरी तरफ ये बाहर से तेल मंगवा करके देश के अंदर स्टॉक कर रहे हैं। साथियों, अब एक घटना घटी है, उस घटना के बारे में मैं बताऊंगा, फिर सोयाबीन के ऊपर चर्चा। सोयाबीन का ही सिस्टम है। ये भारत सरकार ने 1.5 लाख टन के लगभग तेल चीन से आयात करने का निर्णय लिया है, और वो अगले 2-3 महीनों में भारत के अंदर पहुंच जाएगा। और चीन ने यह हवाला दिया है कि हमारे पास बहुत ज्यादा सरप्लस मात्रा में तेल है, हम भाव घटाकर तेल बेच रहे हैं। उन्होंने $20 और $30 प्रति टन के हिसाब से तेल के भाव घटा करके भारत को देने की पेशकश की है। वो सौदे तय हो गए, ये समाचार मेरे पास आ रहा है। साथियों, आप सबको पता है, हमारी भारत सरकार को भी पता है कि चीन एक बहुत शातिर देश है। भाव घटाकर बेचना, अपने देश में स्टॉक का ज्यादा हवाला देना, और सोयाबीन तेल की मांग कम होना, इसके पीछे कोई नहीं कोई गूढ़ रहस्य जरूर है। और वो रहस्य मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। वो रहस्य है कि भारत के किसानों को, भारत के व्यापारियों को, भारत के उद्योग धंधों को दबाया जाए। क्योंकि यदि हम सस्ता तेल खरीदेंगे, सस्ते का लालच देंगे, तो भारत सरकार सस्ता तेल खरीद लेगी, और भारत के अंदर सोयाबीन आदि के उद्योग हैं, सोयाबीन आदि की फसल है, सोयाबीन आदि बोने वाले किसान हैं, उनके ऊपर मार पड़ेगी। साथियों, ये सही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मेरी आवाज को सरकार तक पहुंचाइए। मैं जितने भी किसान भाई हैं, उद्योगपति हैं, जो तेल के ऊपर कारोबारी हैं, उन सबसे डिमांड और मांग करता हूं कि आप इस आवाज को सरकार तक पहुंचाइए और उन्हें यह कहिए कि आप दोनों घोड़ों पर सवार होने के बजाय एक घोड़े पर चढ़े। या तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करिए, और या फिर विदेशों से तेल मंगवा कर देश की जनता को खिलाइए। साथियों, आज जो सुनहरिया बन रहा है, ये सुनहरिया सोयाबीन के बारे में आपको मैं पहले बता भी चुका, और मैं एक एक बात आपको बता रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि ये किसानी चैनल है, इस पर सच्चाई मिलेगी। जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, और इसके साथ जुड़ करके अनेक किसानों को जोड़ करके उन्हें जागरूक करने का काम करें, ताकि खेती किसानी को बचाया जा सके, देश के तेल उद्योग को बचाया जा सके। 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या इतनी जो भारत की बनी हुई है, उसके अंदर तेल की भारी भरकम डिमांड निकलती जा रही है। हर आदमी तेल खाने के इच्छुक है, परंतु सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान को भाव नहीं मिल रहे हैं, उद्योग धंधे पिटते जा रहे हैं, और तेल उद्योग के ऊपर भारी वजन पड़ रहा है। साथियों, दूसरी बात एक और बता दूं कि सोयाबीन की डीओसी की डिमांड घटी। क्यों घटी? चीन ने अपना सूर उत्पादन घटाना शुरू कर दिया, और जिसके कारण इसकी डिमांड धराशायी हो चुकी। और आप सबको यह बात जान लेनी चाहिए कि सोयाबीन के भाव, तेल को छोड़ करके सोयाबीन की खड़ की यदि ज्यादा डिमांड होती है तो उसके ऊपर ज्यादा उछाल देते हैं, परंतु आज उसकी खड़ की डिमांड बहुत कम निकल के आ रही है, जिसके कारण सोयाबीन को मंदा दिखाया जा रहा है। एक बात साथियों मैं और बता दूं कि जिस समय मैंने ये वीडियो बनाया था, उस समय 4200 रुपए के भाव सोयाबीन के थे, और मैंने आपको एक अंदाजा अनुमान दिया था कि 5000 रुपए तक के सोयाबीन के भाव जा सकते हैं। और यह अनुमान क्यों दिया था? क्योंकि सोयाबीन की बिजाई 15 और 20% तक घटने के समाचार मिल रहे थे, क्योंकि काफी हजारों किसानों से मेरी बात हुई, और सोयाबीन को छोड़कर मक्का की ओर किसान डाइवर्ट हो रहा था। परंतु देश में उत्पादन की घटती हुई शंका को देखते हुए इसके भाव को सहारा मिलने की पूर्ण उम्मीद दिखाई दे रही थी, और वो चल भी रही है, क्योंकि आज सोयाबीन 4800 रुपए से ऊपर बाजार के अंदर दिखाई दे रही है। साथियों,
150 रुपये बढ़ भी सकती है, 150 रुपये कम भी रह सकती है, परंतु जो हमारा 5,000 का टारगेट था उस टारगेट के समीप जो है सोयाबीन भाव जा रहे हैं। और इसीलिए ये जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी किसानों, बाजार के जानकारों द्वारा ये दी गई, तब मैंने आपको 5,000 रुपये क्विंटल का व्यू जो दिया था। अब साथियों हो क्या रहा है, सोयाबीन की बिजाई ऑलरेडी 15% कम है, 20 ही हो सकती है, और भारी बरसात से सोयाबीन को भारी नुकसान भी हो रहा है, जिसके चलते देश के उत्पादन के ऊपर भारी भरकम असर पड़ेगा और देश का उत्पादन 100% घटेगा। कितना घटेगा ये सिनेरियो आगे आने वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। भाव के मामले में जो बाजार के जानकार हैं उनका राय है, उनका जो सिस्टम है, जो किसानों के द्वारा स्टॉक की बात की जा रही है, इन सबको देखते हुए ये दिखाई दे रहा है कि सर सोयाबीन के भाव में भारी भरकम मंदे के कहीं चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाहे ये सोयाबीन का तेल बाहर से मंगवा लें, चाहे चीन से 1.5 लाख ले लें, चाहे 2 लाख ले लें, क्योंकि चीन के अंदर 1100 एक जो भाव हैं वो बाहर से ज़्यादा मंदे हैं, और भारत के अंदर जो सोयाबीन भाव तेल के भाव हैं वो 125 और 127 के हैं, वहाँ 110 और 12 के चल रहे हैं, जिसके चलते ये सस्ता तेल का लालच करके देश के अंदर मंगवा करके देश के किसानों को भाव और देश के तेल उद्योग को दबाने का काम सरकार लगातार करती नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं सुरेश साहू जी ने जो मेरे पास व्यू भेजा है, उस व्यू की उन्होंने मेरे पास क्या लिख के भेजा है। अब सुनिए, इन्होंने लिखा है अगस्त महीने में नुकसान की संभावना कई क्षेत्रों में बन रही है। आने वाला जो महीना है अगस्त, इसके अंदर सोयाबीन की फसल को काफी क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में नुकसान होने की संभावना बन रही। क्यों बन रही है? क्योंकि बुध कर्क राशि में बैठकर नुकसान करता है। इनका यह व्यू है कि बुध जो है, बुध ग्रह कर्क राशि में बैठकर फसल को नुकसान करता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है 28 जुलाई से 12 अगस्त तक तेजी बनी रहेगी। मतलब यह है कि 12 अगस्त तक 12-13 दिन हो रहे, इन दिनों में सोयाबीन के भाव में तेजी बनी रहेगी। जिस आगे लिखा है 12 अगस्त से 21 अगस्त तक मंदी चलेगी। 12 अगस्त से 21 अगस्त तक मंदी चलेगी। इसमें मंदी अधिक और तेजी कम, ये घटबद साथियों चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? ये चलती रहेगी 3 अक्टूबर तक। ये घटबद चलेगी मंदी तेजी की 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर से 12 नवंबर तक तेजी बनेगी, क्योंकि फसल डैमेज होती दिखाई देगी, देश का उत्पादन घटता दिखाई देगा, तेल की मांग बढ़ती दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि 3 अक्टूबर से 12 नवंबर तक तेजी सोयाबीन के भाव में ज्योतिष के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बनती हुई दिखाई दे रही है। साथियों 12 नवंबर दिसंबर मान के चलो, 12 नवंबर के बाद दिसंबर महीने में जो सुरेश जी का कहना है कि ज्योतिष के आधार के ऊपर सोयाबीन में मंदी देखी जाएगी। अब 2026 का जो भी व्यू जो दिखाई देगा, जो आकलन आएगा, वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगा। ये थी सुरेश साहू जी जो मध्य प्रदेश से हमारे मित्र किसान हैं, उनकी रिपोर्ट। इसके साथ साथ साथियों मैं एक और बात बता दूं कि चीन अभी 1.5 लाख टन बेचा है, और भी भाव घटा करके तेल बेचने की पेशकश भारत सरकार को करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो एक इतना बड़ा सातिर और चक्रव्यूह बनाने वाला देश है, उसका मुकाबला अमेरिका भी नहीं कर सकता। क्योंकि चीन अमेरिका से दूर करने के लिए जिन जिन देशों के साथ जुड़ता है, वो अमेरिका की किसी भी स्थिति को मंजूरी नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि भारत भी अमेरिका से टूट जाए और हमारे द्वारा सिस्टम जो चला रहा है उसके साथ जुड़ जाए। हो सकता है आगे राजनीति खेल है, इसमें क्या होने जा रहा है ये अलग बात है, परंतु यदि भारत चीन से और ज्यादा तेल खरीदता है तो मान के चलो कि भावों के ऊपर और दबाव बनते दिखाई देंगे। परंतु अर्जेंटीना और ब्राजील देश जैसे देशों की जो सातिर चाल दिखाई दे रही है, वो भारत सरकार के समझ में आ चुकी है, और भारत सरकार तेलों के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। आने वाले समय में यदि सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो मान के चलो भी सोयाबीन के भाव जो हमने टारगेट दिए हैं, वो टारगेट छू करके 50-100 रुपए प्लस होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथियों बेचना है रखना है वो अलग बात है, वो आपकी मर्जी है। इस चैनल पर आपको जागरूक करने के लिए, आपको सावधान करने के लिए, आपको बाजार की खबर बताने के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, और आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना की जा रही है कि इस किसान हित में काम करते हुए किसानों को जागरूक करने के लिए, सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए
इस वीडियो को, इस तरह के जो किसानी वीडियो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाएं, हर किसान को जागरूक करें और उस किसान से ये मांग और डिमांड करें कि आप अपना माल बाजार में सेल करते समय संपूर्ण रूप से बाजार की जानकारी लेकर सेल करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए मैं इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। और थोड़ी बातें जो मैंने आपको बताई इनको ज़्यादा समझ करके अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम करके किसी भी तरह से नुकसान से बचने के लिए काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस जागरूकता अभियान को आगे से आगे बढ़ा करके हर किसान को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।